एलपीजी गैस से भरा हुआ ये ट्रक जयपुर अजमेर हाईवे के इस यू टर्न पर मुड़ ही रहा था कि तभी सीएनजी से भरा हुआ ट्रक पीछे से आगे इसमें भिड़ गया और अचानक 500 मीटर के दायरे में ऐसा खतरनाक ब्लास्ट हुआ कि ट्रक ड्राइवर्स के तो शरीर भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो दोस्तों स्वागत आपका एक बहुत ही दुखद खबर के वीडियो में है, लेकिन मैं सोचा कि आप सभी को ये इस चीज़ के बारे में बताना ज़रूरी होगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल आपने देखा होगा कि कल जो सुबह जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में जो घटना हुई है, लगभग जयपुर से 10-11 किलोमीटर के दूर स्थित भागरोटा क्षेत्र में एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई है जिसके बारे में सोचकर भी मेरे को बहुत बुरा लगता है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जो होने को होता है उसको कोई नहीं टाल सकता। तो शाम सुबह की बात है, लगभग 5 बजे 5:30 बजे की समथिंग की ये खबर थी, जिस पे जहाँ भागरोटा का जो यूटर्न होता है, जैसे जयपुर हाईवे जाने का रास्ता होता है और वहाँ अजमेर जाने की जो मेन है जो बाईपास जिसे आप बोल सकते हो हाईवे, तो उस हाईवे पे एक भागरोटा हाईवे पे मतलब बोल सकते हो आप अजमेर जाने का रास्ता है, उस पे एक दर्दनाक घटना हुई है। वो एक टैंकर की वजह से हुई है और एक व्यक्ति की लापरवाही की वजह से हुई है। ये सारी घटना वैसे आप सभी लोगों को पता होगा ही, उसमें बहुत सारी दुर्घटना के साथ मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का शरीर जल चुका है और बहुत सारी गाड़ियों का नुकसान हो चुका है और बहुत कुछ चीज़ें जल चुकी है वहाँ की। लेकिन इसके बारे में हम जानेंगे कि वो हादसा किस प्रकार से हुआ और इतना बड़ा किस प्रकार से विशाल रूप लिया और ये आग इतनी क्यों फैली थी, तो डिस्कस करेंगे इस पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और किसी को भी, तो ताकि वो भी इस वीडियो पे जान सके अच्छा तो क्या लगेगा। तो लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आपको उसके बारे में सभी बेसिक डिटेल्स के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से जो सिर्फ सीसीटीवी कैमरे में जो 5:45 पर यह घटना कैप्चर हुई है सीसीटीवी कैमरे में। और ये इसलिए हुई थी क्योंकि एक अजमेर के तरफ से मतलब हाईवे पे एक गैस से सीएनजी गैस का भरा हुआ लगभग 18 टन उसमें गैस थी, तो वो भर के इस तरफ से आ रहा था। और एक जो कि मतलब वहाँ पे एक पेट्रोल पंप था पास में ही, और पास में पेट्रोल पंप था तो उसके पेट्रोल पंप के जस्ट थोड़े आगे से एक यूटर्न था, तो उनको यूटर्न ले रहे थे। सीएनजी का जो टैंक था उसने यूटर्न जैसे लिया तो उस तरफ से जो जयपुर की तरफ से एक ऐसा मतलब स्पीड में ट्रक आ रहा था, मतलब जिसे बोल सकते हो आप एक बहुत ज़्यादा स्पीड में था, तो वो कंट्रोल नहीं हो पाया उससे। और जैसे ही वो टैंक जो सीएनजी का टैंक था वो यूटर्न ले रहा था, तो यूटर्न जैसे ही ले रहा था वो, तो इस तरह से जो टैंकर आया वो उसके जो आगे का हिस्सा होता है बॉडी का जो कि ट्रक का जैसे आप बोल सकते हो, तो उसकी टक्कर मार देता है। और टक्कर मारने से क्या होता है कि जो सीएनजी का वो था जो ट्रक, तो उसके जो नोजल होते हैं, जो गैस पाइप जो होते हैं जो खोल के उससे गैस निकल जाती है उस टैंक से, तो जो नोजल थे उनमें से एक नोजल का मतलब नोजल ही टूट जाता है पूरा। तो उसकी वजह से जो उसमें लगभग 18 टन के समथिंग गैस बता रही है वैसे भी न्यूज़पेपरों में, और ऐसे भी लोगों का कहना था। गूगल पे मैंने रिसर्च करके ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, तब उसमें 16 से 18 के बीच के अंदर टन गैस बता रही थी। तो वो जैसे ही नोजल टूटा उसका, तो वो जो गैस थी सीएनजी या एलपीजी दोनों में से थी, कि कोई सी भी हो सकती है वो, इसका कोई खास वो इफेक्ट नहीं बताया है कि मतलब कौन सी गैस थी। लेकिन उसमें जो गैस भरी थी वो कि सीएनजी थी, लगभग संपृक्त प्राकृतिक गैस या एलपीजी गैस थी उसमें। तो जैसे ही एलपीजी गैस के नोजल खुल जाता है उस टैंकर का, तो वो नोजल सारी आसपास के एरियो में फैल जाती है। और वहाँ के लोगों का कहना ये थी कि जो कि आग की जो लपेटी थी वो लगभग 1-2 किलोमीटर के समथिंग दिख रही थी। तो आग 1-2 किलोमीटर समथिंग आग की लपेटी दिख रही थी, इसका मतलब कि उसमें 16 टन जो गैस थी वो पूरी की पूरी लीकेज हो चुकी थी। और लीकेज होने के कारण पता नहीं किस प्रकार से आग की कुछ एक तुल्य जलती है या फिर क्या होता है, कहाँ से क्या आग पकड़ती है। लेकिन जैसे ही आग पकड़ती है, जैसे वाहनों में बैटरीज होती है और भी बहुत सारी, जैसे एक दूसरे के अगर कोई साधन भिड़ता है तो उसकी जो घर्षण होती है उससे भी थोड़ी बहुत आपको पता है कि आग पैदा हो जाती है। तो शायद उसी से गैस होती है, जो आप ना जानते हैं कि घर में जो छोटा सिलेंडर होता है एक, अगर वो उसकी गैस लीकेज हो जाती है और उससे आग लग जाती है, तो लगभग हमारे आसपास के 500 मीटर का एरिया को वहाँ के खलास कर देता है, मतलब सफा कर देता है, सभी को राख कर देता है। अगर 16 टन का जो टैंक है एक पूरा, तो अगर वो लीकेज होता है तो आप सोच सकते हो कि ये सोच कर भी मन में बहुत दुख होता है कि किस प्रकार से 16 टन से भरा पूरा गैस का ब्लास्ट हो जाता है, या फिर उसकी जो लीकेज गैस है वो फैल जाती है, तो उसमें क्या ही बीतती होंगी वहाँ के लोगों में। और उसके जो ट्रक चला रहे थे उनकी दो बॉडी भी जल चुकी है पूरी, और जो ट्रक के हिस्से थे वो भी जल चुके हैं। आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे वीडियो से।
तो बहुत सारी दुखद घटनाएं हैं इसमें, लगभग 40 के समथिंग, जो कि जिसमें कार, बाइक, स्कूल के बच्चों की भी बस थी उसमें एक, और एक स्लीपर बस भी थी लगभग डबल डोर वाली, जो कि जिसका परमिट 11 महीने पहले ख़त्म हो चुका था। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ कमी अपने प्रशासन को ही दी जा रही है, क्योंकि प्रशासन को इसलिए दी जा रही है क्योंकि जो बस थी उसका 11 महीने पहले ही परमिट खत्म हो चुका था, लेकिन वो फिर भी चल रही थी सड़कों पे 11 महीने से। तो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी, आरटीओ ऑफिस वाले ध्यान नहीं दे रहे थे, तो उन प्रशासन की भी कुछ लापरवाही थी। लेकिन उस बस का चलना बंद हो जाना था 11 महीने पहले, लेकिन वो चल रही थी। तो इस आग में चपेट आकर वो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी एक तरह से मार ली है वो। लेकिन कहते हैं कि जो हो या लिखा होता है, जो होना लिखा होता है, वो उसे कोई नहीं टाल सकता है। तो शायद वो बस उसी तरह से चल रही थी कि उनके साथ ये घटना घटनी थी। तो उसमें क्या है कि एक अपना जो कि कन्हैया लाल मीणा भी थे, एक मीणा था एक, तो उसकी जो पत्नी थी वो राजस्थान पुलिस में थी। तो उस रास्ते से भाग रहा था, जो रास्ता था उससे अपने पुलिस प्रशासन में जॉब किया करती थी, तो वो भी वहाँ पे जाया करती थी डेली। तो उस रास्ते से जाया करती थी। तो उन्होंने, कन्हैया लाल ने ये खबर सुनी, और ये खबर सुनकर अपनी पत्नी को कोशिश की कि कॉल करने की, लेकिन उसके पास कॉल नहीं मिल पाया। और अब उसके जो साली थे, उनके जो मतलब उनके जो पत्नी थी, उनका भाई जो साला होता है, उनके पास में उन्होंने बहुत सारी ट्राई की थी, लेकिन उनके पास कॉल करने की ट्राई की, लेकिन उनका कॉल मिल तो गया। लेकिन उन्होंने पूछा कि अपनी बहन के पास कॉल करके पूछो कि वो कहाँ है। तो उन्होंने पूछा, लेकिन उनका भी कॉल, बहुत ट्राई करने के बाद भी कॉल नहीं मिल पाया। तो फिर दोनों साली जीजा और होते हैं और वहीं घटना पे पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे अपनी बीवी की तलाश करते हैं कि क्या वहाँ पे है उसकी पत्नी कन्हैया लाल मीणा की। तो वहाँ पे भी नहीं मिलती है। तब वहाँ के और पुलिसकर्मियों से इनसे पूछते हैं, तो वो बोलते हैं कि यहाँ से घायल व्यक्तियों को अस्पताल ले गया है अभी, तो शायद वहाँ आपको अपनी पत्नी मिल सकती है। लेकिन वो वहीं एसएमएस हॉस्पिटल में लेके गए थे उन सभी को, तो वहाँ पे भी वो जाते हैं, तो उनके पास भी वहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता है। तो फिर वहीं के जो डॉक्टर्स उनसे पूछता है, तो वो डॉक्टर्स बोलते हैं कि मोर्चरी, जो कि डेथ बॉडी को जहाँ रखा जाता है, वहाँ शायद देख लो, वहाँ भी बहुत सारे पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी दे रहे थे, वहाँ क्या आपकी पत्नी होगी तो देख लो जाके। तो वहाँ जैसे ही कन्हैया लाल पहुँचते हैं, तो उनको वहाँ पे भी नहीं मिलती है, कोई भी नज़र मारते हैं सभी पे, लेकिन नहीं मिलती है। लेकिन उनकी जो अचानक नज़र जाती है, एक जो व्हील चेयर होता है जिसपे इनको लेटाया जाता है, जो कि पीड़ित मरीज होते हैं उनको लेटाया जाता है, उस पे नज़र गई एक ऐसे बेड पे जिसपे उनकी पत्नी थी, शायद सफ़ेद कवर में लिपटी हुई, और उनके जो पैर है उनसे पहचान लिए, जो नॉन पॉलिश होती है उनके पैरों की, और पैरों की जो बिछिया होती है उनसे उन्होंने अपनी पत्नी को पहचान लिया। और वो सोच रहे थे कि अपनी पत्नी ड्यूटी देने गई है, लेकिन वो जैसे ही ड्यूटी देने जा रही थी, तो उन आग की लपेटों में आकर उनकी भी शरीर झुलस जाता है और डेथ हो जाती है। तो ये मतलब बहुत सारे परिवारों के लिए और अपने लिए बहुत दुखद घटना है, जो कि राजस्थान जयपुर वालों के लिए बहुत ज़्यादा दुखद घटना है, और बहुत बड़ा हादसा हुआ है ये। और मैं गुजारिश करता हूँ कि भगवान उन सभी परिवारों के, जो भी इस घटना में दुख पहुंचा है जिनको, तो उनके परिवारों को शांति प्रदान करे, और जो भी है उनको सहने की क्षमता दे ये सब दुख। तो बस मैं यही बताना चाहता था। आगे कोई गुजारिश यही है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि किसी ना किसी का तो भला हो जाए, और आप सभी के लिए मैं ऐसे नॉलेज वन एजुकेशनल वीडियो लाता रहूं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो पे।